बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर और आप देख रहे हैं बल्दियात न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हम यूनियन कौंसिल की सतह पे जो इंतज़ामी और माली बहरान है और जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत पैदा हो चुकी है यूनियन कौंसिल की सतह पे, उस हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्म करेंगे। और उसमें हम आपको बताएंगे कि मसालती अदालतें जो हैं, जो मकामी सतह पे लोगों के मसाइल हल करने के लिए हैं और लोगों के तनाज़ात को हल करने के लिए हैं, वो अमली तौर पे गैर फ़ाल हो चुकी हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज़ जो हैं उनमें उनकी शार्टेज है। और तकरीबन जो हम देखें, जो अभी अदाद-ओ-शुमार आए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, 1784 यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी की सीटें जो हैं वो अभी खाली हैं। और एक सेक्रेटरी के पास 2 से 3 यूनियन कौंसिलों के इख्तियारात हैं, जिसकी वजह से वो किसी एक यूसी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासर हैं। और सबसे ज़्यादा मसाइलती अदालतों के गैर फ़ाल होने की से जो नुकसान हो रहा है, जो अवाम खज्जल खुआर हो रहे हैं, जो तलाक़ के केसेस हैं, जो हुला के केसेस हैं, वो कई सालों से पेंडिंग हैं। उसकी वजह ये है कि जब से बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हुई है, यूनियन कौंसिलों के सेक्रेटरी जो है वो अपने तौर पे इन केसों का फ़ैसला जो है वो नहीं कर सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और वो तहसील सतह पे जो है वो उनके दफातर हैं। और बहुत से असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके तहसील सतह पे दफातर मौजूद नहीं है और वो डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो दफातर हैं उन्हीं में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एक बड़ा मसला जो इंतज़ामी बहरान के हवाले से ये है कि जो नायब कासत हैं यूनियन कौंसिलें के 4015 यूनियन कौंसिलें जो हैं वो 2013 को जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत जो है वो फंक्शनल हैं पंजाब में 4015। और जो इलेक्शन कमीशन ने 2022 के एक्ट के मुताबिक जो है वो हल्का बंदियाँ की हैं, उसमें यूनियन कौंसिल की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो गई है। जैसे लाहौर में यूनियन कौंसिल की तादाद 274 है इस वक्त, लेकिन जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक ये तादाद जो है ये 402 हो चुकी है। और अगर लाहौर में भी देखें तो 50% यूनियन कौंसिलों के तनासब से भी जो है वो सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद नहीं है। नई भर्तियां तो हो नहीं रही हैं। और सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब ये है कि जो नायब कासद जो है 16 साल से 18 साल से यूनियन कौंसिलों में तैनात हैं और उनकी तलीमी काबिलियत जो है वो FA BA और MA हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शन महकमा बल्दियात को जारी की जब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल मीन बेंगल जो थे वो यहाँ तैनात थे, तो उनको हदायत की गई कि वो यूनियन कौंसिलों की प्रमोशन के लिए नायब कासतों का जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं और जो प्रमोशन कोटा है वो फाल करें, फंक्शनल करें या उसको बहाल करें। तो उस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जो है वो DG लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से जो है 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की, लेकिन उसके बाद वो फ़ाइल जो है वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई, जो अभी तक जो है वो समरी वज़ीर आला से मंजूर नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से यूनियन कौंसिलों में जो नायब कासद हैं उनकी हक तलफी हो रही है और वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं पूरे पंजाब में। और उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर उनको उनका हक ना दिया गया तो वो यूनियन कौंसिलों की तालाबंदी पर मजबूर होंगे, जिससे बहरान जो है वो और भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसमें हम आपको ये बताते रहे चलें कि यूनियन कौंसिलों से पहले तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मंगवाई गई, उनको कहा गया कि आप जो है वो आपके पास जो इस वक्त फ़ंड्स दस्तयाब हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो महकमा बल्दियात को अरसाल करें। 4015 यूनियन कौंसिलों से तफसीलात मंगवा के उनके पास जो दस्तयाब बजट था वो कब्रिस्तानों की सफाई पे जो है वो खर्च करवा दिया गया और कुछ गैर ज़रूरी तकरीबात पे उनका बजट जो है खर्च करवा दिया गया। और अब सूरत हाल ये है, सवाए तनख्वाह देने के लिए यूनियन कौंसिल के पास फंड्स नहीं हैं और नादरा के करोड़ों रुपए के वाजबात पे यूनियन कौंसिल अदा नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, जो डेथ सर्टिफिकेट हैं या इस तरह के मामलात हैं वो भी लोगों के हल नहीं हो रहे, क्योंकि उनको पास नादरा के जो पेपर्स हैं वही उनको नहीं मिल रहे हैं। और नादरा ने इनकार कर दिया है कि जब तक आप अपने वाजबात क्लियर नहीं करेंगे हम आपको मज़ीद पेपर जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सूरत हाल जो है वो ये भी ख़राब हुई है कि जहाँ मसैलती अदालतें सालसी कौंसलों के केसेस जो हैं वो साल से पेंडिंग है, वहाँ पे जो है
وہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے یونین کونسل کے دفاتر جو ہیں وہ منتخب بلدیاتی نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے لاوارث ہو چکے ہیں، اور محکمہ بلدیات کا اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے۔ یونین کونسل کے سیکرٹری جو ہیں وہ کیونکہ 2 سے 3 یونین کونسلوں میں تعینات ہیں، ان کے چارج ہیں، اس لیے وہ کسی ایک یونین کونسل میں موجود نہیں ہوتے، اور بہت سارے یونین کونسلیں ایسی ہیں جہاں پہ نہ چوکی دار ہے اور نہ نائب قاصد ملتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ خوار ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور جو آپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہیں وہ یونین کونسلوں کا بطور ایڈمنسٹریٹر نظم و نسق چلانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پروموشن اگر جو ہے کوٹا بحال نہیں ہوتا ہے اور سروس اسٹرکچر جو ہے اس کی سمری پاس نہیں ہوتی ہے، تو جو نائب قاصد ہیں وہ آلریڈی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور دفاتر کی یونین کونسل کی تالہ بندی بھی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ بلدیات جو نگران سیٹ اپ آیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بات یونین کونسلوں میں جو لوگوں کو گھر بیٹھے جو ہے وہ پیدائش و مواد کے سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا اندراج کروا سکیں گے اور ان کو مل سکیں گے۔ اس حوالے سے وہ انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے، اس پہ کب سے عمل ہوتا ہے یہ اس بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ماضی میں یونین کونسلیں میں اتنا زیادہ انتظامی اور مالی بحران کا شکار کبھی نہیں ہوئیں جو صورتحال آج پیدا ہوئی ہے۔ ہم آپ کو یونین کونسلوں کے حوالے سے یا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے بلدیات نیوز۔ اللہ نگہبان۔